आज बिहार से भी एक बड़ी खबर आई। लंबे दिनों से सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में जो तकरार चल रही थी, उस पर आज पूर्ण विराम लग गया। कांग्रेस को लालू यादव ने 9 सीटें भले ही दे दी, लेकिन पूर्णिया पर कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। इसके अलावा बेगूसराय की सीट भी सीपीआई ने कन्हैया कुमार के लिए नहीं छोड़ी। अब कांग्रेस के ये 2 बड़े चेहरे लोकसभा चुनाव के मैदान से दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे के साथ ही तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस बार एनडीए को बिहार में बुरी तरह हराएंगे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इस बार के नतीजे पिछली बार से भी बेहतर होंगे। तमाम मतभेदों, सीटों की खींचतान, प्रत्याशियों की पेचीदगी और बैठकों के एक लंबे दौर के बाद आखिरकार बिहार में इंडिया गठबंधन की गाड़ी पटरी पर आ गई है। दिल्ली में लगातार 3 दिन तक बैठकें हुई। तेजस्वी यादव खुद बैठक में शामिल हुए और आज पटना से सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। बिहार की 40 सीटों में से आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के खाते में 9 सीट दी गई है। इसके अलावा सीपीआई एमएल को 3 सीट, सीपीआई और सीपीएम को 1-1 सीट मिली है। आज पूरा महागठबंधन दल आपके समक्ष है और ये परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की, एक जुमले के खिलाफ हकीकत की राजनीति की। बिहार में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में जिन 4 सीटों पर मतदान होगा, वो चारों सीटें आरजेडी के पास है। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई सीट शामिल है। इन सभी 4 सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशियों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। खास बात यह है कि इसमें से औरंगाबाद सीट कांग्रेस मांग रही थी, लेकिन आरजेडी की शर्तों के आगे उसे झुकना पड़ा। बिहार में दूसरे चरण के लिए सीमांचल की सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। यहाँ कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। किशनगंज, कटिहार और भागलपुर सीट कांग्रेस के खाते में गई है, जबकि पूर्णिया और बांका पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सबसे ज्यादा पेच पूर्णिया लोकसभा सीट पर ही फंसा था। अभी भी पप्पू यादव इस सीट से चुनाव लड़ने की जिद कर रहे। जैसे ही सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान हुआ, पप्पू यादव ने फिर से अपने इरादे जाहिर कर दिए। सोशल मीडिया पर लिखा, सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी। मेरे जीवन के मरने जीने का एक ही संकल्प है, 5 साल के अंदर बिहार में 40 के 40 सीट कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा हो। कांग्रेस की झंडा से न मुझे कोई अलग कर सकता, न मैं अलग होऊंगा। कांग्रेस में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय इसी शर्त पर कराया था कि उन्हें पूर्णिया से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन आरजेडी ने यह सीट नहीं छोड़ी। हालांकि अब पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि अगर राहुल प्रियंका मना कर देंगे तो वो पूर्णिया की जिद छोड़ देंगे। कांग्रेस को नंबर 1 करने आए हैं और कांग्रेस की ताकत बनने हम आए हैं, एक सच्चे सिपाही की तरह। लड़ूंगा तो पूर्णिया, यदि कांग्रेस कह देगी कि छोड़ दीजिए, नहीं लड़िए पार्टी को, हमें कह देगी, तो मैं किसी कीमत पर नहीं लड़ूंगा। राहुल गांधी जी सिर्फ प्रियंका जी के प्रति मैं प्रतिबद्ध हूं। उनके फोन जब आएंगे तो निश्चित रूप से पप्पू यादव का संकल्प जो है वो रहेगा। पूर्णिया के अलावा पप्पू यादव के लिए जिन दूसरी सीटों पर गुंजाइश बची थी, वो भी आरजेडी के खाते में चली गई है। तीसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें सुपौल और मधेपुरा भी है। पप्पू यादव के सामने इन 2 सीटों का भी ऑप्शन था, लेकिन ये दोनों सीटें आरजेडी ने अपने पास रखी हैं। तीसरे चरण में झंझारपुर और अररिया में भी मतदान होंगे। ये सीट भी आरजेडी के पास है, जबकि सीपीएम को जो इकलौती सीट दी गई है वो खगड़िया है, जहां तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। पप्पू यादव से पूछिए उनसे क्यों गोड़ छू के प्रणाम करने जा रहे हैं। आशीर्वाद जब नहीं मिलता है तब दूसरी तीसरी तरह की बात बोलते हैं। अपना काम उनको करना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो पप्पू यादव के 2024 में चुनाव लड़ने की इच्छा पर लालू यादव ने ग्रहण लगा दिया है।
चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें मुंगेर, उजियारपुर और दरभंगा सीट आरजेडी के खाते में गई है, जबकि समस्तीपुर से कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी और बेगूसराय सीट सीपीआई के खाते में गई है। ये वही सीट है जहां से कन्हैया कुमार पिछला चुनाव लड़े थे। कांग्रेस इस बार भी ये सीट मांग रही थी, लेकिन सीपीआई ने कन्हैया कुमार के लिए सीट नहीं छोड़ी। बिहार में 20 मई को 5वें चरण में जिन 5 सीटों पर मतदान होना है, वहां भी एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है। इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण और हाजीपुर में आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि मुजफ्फरनगर से कांग्रेस को अपना प्रत्याशी उतारना होगा। बिहार में छठे चरण में सबसे ज्यादा 8 सीटों पर 25 मई को मतदान होने हैं। इस चरण में जिन सीटों पर चुनाव होगा, उसमें 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। इसमें एक है पश्चिमी चंपारण और दूसरी महाराजगंज, जबकि बाकी की 6 सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी। वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज और सिवान पर आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। इसमें से सिवान सीट लेफ्ट मांग रही थी। आरजेडी और कांग्रेस का दावा है कि वो बिहार में एनडीए को करारी शिकस्त देंगे। सीट बंटवारे का ऐलान होते ही तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, 2024 में बिहार से एनडीए साफ है। इसके जवाब में एनडीए ने कहा 40 में से 40 सीट पर जीत पक्की है। मजबूती से पूरा एनडीए लड़ रहा है और पूर्ण रूप से बिहार में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतने का काम कर रही है। आरजेडी कांग्रेस में बात बन गई है, क्या इसमें कुछ उससे क्या फर्क होना पड़ना है? पहले से पता है कि बात बननी ही है, कुछ होना नहीं है। बिहार में पिछले बार भी वो लड़े थे, इस बार भी लड़ेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की 40 की 40 और ये सिर्फ बिहार का माहौल है, देश में भी 400 पार का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको हम लोग सरलता से हम लोग पार करते हैं। बिहार में 7वें चरण की सियासी लड़ाई भी 8 सीटों पर होगी। 1 जून को मतदान होंगे। इस चरण में महागठबंधन के सभी दलों की परीक्षा होगी। पाटलिपुत्र, जहानाबाद और बक्सर सीट आरजेडी के हिस्से में गई है। पटना साहिब और सासाराम से कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी। सीपीआई-एमएल को जो 3 सीटें मिली हैं, उन तीनों सीटों पर 7वें और आखिरी चरण में मतदान है। इसमें नालंदा, आरा और काराकाट लोकसभा सीट शामिल है। महागठबंधन ने सीट बंटवारा तो कर लिया, लेकिन अब दूसरी चुनौती इन सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारने की होगी। हालांकि महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि एनडीए इस बार बिहार में हवा हो जाएगा। सीटों का बंटवारा हुआ है, इसकी घोषणा आज हो गई आधिकारिक रूप से। तो फिर जो सीट जिन दलों को मिला है, सभी दलों के नेतृत्व की सहमति से सब कुछ तय हुआ है। अब कहीं कोई विवाद नहीं रहा। बिहार में 40 सीट पर महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, वामपंथी पार्टियां हो, 40 सीट पर हम जीतेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और ये कहीं कोई मुकाबले में एनडीए नहीं रहेगा। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तो बिहार में एनडीए का जबरदस्त जादू चला था। किशनगंज को छोड़कर बाकी सभी 39 सीटों पर मोदी, नीतीश और रामविलास पासवान ने जीत दर्ज की थी। जब तक नीतीश कुमार इंडिया में शामिल थे, तब तक महागठबंधन की उम्मीदें आसमान पर थी। लेकिन नीतीश कुमार की घर वापसी के बाद बिहार में इंडिया गठबंधन की चिंता फिर बढ़ गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।